दोस्तों एक दिन डॉक्टर राजेश एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तब वो देखते हैं ऑफिस में एक महिला बैठी है कुर्सी पर। जब वो ऑफिस में जाते हैं तो उस महिला को देख करके वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी वह महिला होती है, उनसे कहती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हो आप? तो वो कहते हैं, नहीं बस मेरा इंटरव्यू हो गया और मैं अपने घर जा रहा हूँ। तब वो महिला कहती है, डॉक्टर साहब एक बार आओ तो सही, एक बार बात तो करो, आप ऐसे कैसे घर चल दिए? तब वो डॉक्टर साहब कहता है, नहीं मैंने बात कर ली और मैं अब घर जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू बस हो गया। दोस्तों वो महिला होती है जो उसी की पत्नी होती है, और जो डॉक्टर था अपनी पत्नी को देखकर वहाँ से चलने लगता है। और वो किस लिए चलने लगता है, आज की इस घटना में, इस कहानी में आपको हम यही बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज की सच्ची कहानी में हम आपको यही बताने वाले हैं, आखिर वो डॉक्टर राजेश उस हॉस्पिटल से अचानक से उस महिला को देखने के बाद क्यों चल देता है, ऐसी क्या बात होती है। सो उसको वहाँ से उसके कदम आगे जा नहीं रहे थे, पीछे को ही जा रहे थे। तो बस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले की है। आगरा ज़िले में ही जो रामबाग होता है वहीं का ये दस्ताना है। वहाँ पर एक परिवार रहता था, वहीं पर एक परिवार रहता है। उस परिवार के जो सर्जन होते हैं वो डॉक्टर थे, उनका नाम होता है राजेश। उनकी पत्नी थी, उसका नाम होता है संगीता, वो भी पढ़ी लिखी थी और वो भी छोटी मोटी डॉक्टर थी। दोस्तों उनके पति थे वो राजेश, वो क्या करते थे, जो गरीब लोग होते हैं उनकी हमेशा सहायता किया करते थे। गरीब लोगों को कभी कभी फ्री दवा दिया करते थे, और जो भिखारी होते हैं उनको, जो भिखारी होते हैं अपने घर ले जाते थे, उनको अच्छे से कपड़ा पहनाते थे और उनको खाना भी खिलाते थे। और जो कुत्ते होते हैं उनको भी वो अपने पैसों से ही खाना खिलाते थे, कभी पार्ले जी खिला दी। इस तरीके से वो कुत्तों को कभी खाना खिलाना, कभी गरीबों की मदद करना और साथ में भिखारियों को भी सम्मान करना, इस तरीके का उनका काम था। वो डॉक्टर थे तो हॉस्पिटल में भी काम करते थे। दोस्तों इस बात को लेकर जो उनकी पत्नी होती है संगीता, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती थी, उनसे बात बात पर लड़ा करती थी। वो मना करती थी, आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्यों कुत्तों को हमेशा पालते हो और क्यों गरीबों की मदद करते हो, क्यों भिखारियों के अपने घर पे लेके आते हैं। तो वो जो राजेश होते हैं डॉक्टर, वो मना करते हैं। वो कहते हैं, मैं तो गरीबों की मदद करता हूँ अच्छे के लिए, और भिखारियों को भी ज़रूरत होती है इसलिए उनको खाना खिलाता हूँ और कपड़े पहनाता हूँ, और कुत्तों का बेचारों का कोई नहीं होता है इसलिए मैं उनको खाना खिलाता हूँ, आप क्यों दुखी होती हो। लेकिन उसकी पत्नी होती है वो नहीं मानती है और राजेश को बहुत ज़्यादा मना करती है। लेकिन जो राजेश डॉक्टर होते हैं वो इस पर नहीं मानते हैं, और वो डॉक्टर साहब होते हैं वो नहीं मानते हैं। और उनका एक बेटा भी होता है छोटा, जो कि लगभग 5-6 साल का होता है। उसके बाद में दोस्तों वो राजेश होते हैं और उनकी पत्नी होती है, उनके बीच आए दिन झगड़ा हुआ करते थे और बड़े बड़े झगड़े भी होने बड़े बड़े झगड़े भी हुआ करते थे। अब दोस्तों उनकी पत्नी होती है, जब राजेश यह काम करने से नहीं मान रहे थे तो वो अपने पति से तलाक ले लेती है, और तलाक लेने के बाद में अपने पति से अलग हो जाती है और वहाँ से अपना बेटा भी ले जाती है। वहीं पर दोस्तों एक हॉस्पिटल होता है, वहीं पर एक डॉक्टर साहब थे, वो उनसे शादी कर लेती है और उनके साथ ही रहने लगती है। उसी हॉस्पिटल में वो डॉक्टरी करने लगती है। जब दोस्तों ये राजेश थे, फिर भी इनका तलाक हो गया था, फिर भी इनका यही धंधा था, ये हॉस्पिटल में काम करते थे, पैसे कमाते थे, जो भी पैसा होता था बचता था, गरीबों की मदद करना और दीन दुखियों की मदद करना, कुत्तों को खाना खिलाना, गायों को खाना खिलाना, यही काम करते थे। तो दोस्तों इसी बात को लेकर जो डॉक्टर राजेश थे वो कई हॉस्पिटलों से भी काम छोड़ चुके थे, क्योंकि उनसे जब भी कोई गरीब आता था तो उनका वो फ्री इलाज कर देते थे। और इस बात पर जो हॉस्पिटल का मालिक होता है वो नाराज़ होता था, तो वो वहाँ से नौकरी अपनी छोड़ देते थे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी आज़ाद होकर जीना चाहते थे।
और हमेशा गरीबों की मदद करना यही करते थे। तो दोस्तों एक दिन होता क्या है, उनको कोई एक व्यक्ति बताता है कि आपको एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू हो रहे हैं, वहाँ पर आप चले जाइए, आपका शायद सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों वो डॉक्टर साहब होते हैं, एक दिन उसी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर इंटरव्यू हो रहे थे। जब वहाँ पर जाकर देखते हैं, एक मैडम कुर्सी पर बैठी हुई थी और उनको देखकर वो चल देते हैं। जो मैडम होती हैं डॉक्टरनी, वो और कोई नहीं, उनकी ही तलाकशुदा पत्नी थी, जिसे देखकर वो चल देते हैं, क्योंकि वो उनके हॉस्पिटल में नौकरी नहीं करना चाहते थे। तभी वो डॉक्टरनी होती हैं, जिनका नाम होता है संगीता, वो उनको आवाज़ के साथ धीरे से टेरती हैं, बुलाती हैं और कहती हैं कहाँ चल दिए, अभी तो आपका इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। तब वो कहते हैं नहीं, मेरा इंटरव्यू हो गया, मैं इसमें नहीं नौकरी करूँगा, मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार से वो बात कहते हैं। जो डॉक्टरनी होती हैं उनको बुलाती हैं, कहती हैं एक बार आओ, अपना इंटरव्यू तो दो। तब वो मना कर देते हैं। तब डॉक्टरनी कहती हैं कि एक बार आप आओ, यहाँ पर पानी वगैरह तो पियो, उसके बाद वापस चले जाना, कोई बात नहीं है। तब जो डॉक्टर साहब होते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर जो होती हैं संगीता, उनकी पत्नी, तो उनसे वो डॉक्टर बात करते हैं आपस में। तो उनकी पत्नी होती है, क्या बात है, जब आपको नौकरी की ज़रूरत है तो यहीं पर कर लो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तब दोस्तों वो मना करते हैं, कहते हैं मैं नौकरी यहाँ पर आपके यहाँ नहीं करूँगा। तब दोस्तों जो संगीता थी, क्योंकि वो उनको रखना इसलिए चाह रही थी, जिससे उसने शादी की थी डॉक्टर से, वो दिल के दौड़ा के साथ जो संगीता थी वो अपने पति को रखना इसलिए चाह रही थी, क्योंकि जो हॉस्पिटल के मालिक थे जिससे उसने शादी की थी उस डॉक्टर से, वो डॉक्टर ख़त्म हो चुके थे 2 साल पहले, दिल का दौरा पड़ा था। इसलिए वो अकेली थी और वो सारा हॉस्पिटल था उसके ही कंधों पर, सारी जिम्मेदारी थी। इसलिए वो चाह रही थी कोई अच्छा सा डॉक्टर आए और उस हॉस्पिटल को संभाले। तभी वहाँ पर उसी के पति आ जाते हैं, तो उनको वो रोकने लगती है। जब दोस्तों वो वहाँ पर रोकती है तो वो नहीं मानते हैं। तब संगीता उनको कहती है, आप गरीबों की फ्री में इलाज करना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप गरीबों की इलाज करना, चाहे कुछ भी करना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। आप प्लीज़ कृपया करके यहाँ पर डॉक्टरी पद पर लग जाइए। तब वो मना करते हैं। तब उनसे वो रिक्वेस्ट करती है और बोलती है, प्लीज़ आप कैसे भी करके यहाँ पर काम कर लो, मेरे सर पर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी है। जिससे मैंने शादी की थी दोबारा आपसे तलाक लेने के बाद, वो भी ख़त्म हो चुके हैं, मुझे छोड़ के जा चुके हैं। तो प्लीज़ आप इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, इसको संभलवाओ और यहीं पर रहो। तब वो मना करते हैं। तब वो ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और वो उनसे कहता है, जब डॉक्टर राजेश, कि मैं आपको शाम को सोच कर बताता हूँ क्या करूँगा। तभी फिर वो क्या करती है, वहाँ से डॉक्टर साहब होते हैं वहाँ से चले आते हैं और वो इंटरव्यू भी बंद कर देती है। अब किसी का इंटरव्यू वो नहीं लेती हैं। जब शाम को दोस्तों वो कॉल करती है डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब से मना कर देते हैं कि मैं नौकरी आपके यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ पर डॉक्टरी आपके यहाँ पर नहीं करूँगा। तब दोस्तों वो फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, आप चाहे कुछ भी करना, गरीबों की मदद करना, एक बार मौका अवश्य दें, आप एक बार यहाँ पर ज़रूर डॉक्टरी करके देखें। तब वो ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। तब वो मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं सुबह आऊँगा। जब दोस्तों सुबह होता है तो डॉक्टरनी संगीता होती है, वो सज धज के आती है और उन्हीं के पसंद की साड़ी पहनकर आती है। और जो डॉक्टर साहब होते हैं वो भी टाइम से हॉस्पिटल आ जाते हैं और संगीता भी टाइम से हॉस्पिटल आती हैं। उसके बाद में दोस्तों वो डॉक्टर होते हैं संगीता की तरफ कोई भी गौर नहीं करते हैं, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सज धज के आई थी क्योंकि वो उसकी तरफ देखें, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं उसकी तरफ थोड़ा सा भी फ़र्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है। इसी तरीके से चल रहा था, 2-4 दिन बीत रहे थे। तो एक दिन संगीता कहती है डॉक्टर साहब से, आप ऐसा करो, शाम का खाना मेरे यहाँ पर है, तो आप एक बार ज़रूर आना। तो डॉक्टर साहब मना करते हैं, कहते हैं मैं किसी के यहाँ पर खाना नहीं खाता, मुझे सिर्फ अपने घर का ही खाना अच्छा लगता है। तब वो रिक्वेस्ट करती है, कहती है आप एक बार तो खाना पर आओ, मैं आपसे इतनी उम्मीद लगाकर कह रही हूँ, एक बार तो मौका अवश्य दें। तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है। तब दोस्तों डॉक्टरनी होती हैं, वो अपनी गाड़ी निकालती हैं और डॉक्टर राजेश को बैठाती हैं, उसके बाद में अपने घर लेकर जाती हैं।
जब दोस्तों डॉक्टर साहब संगीता के घर के सामने पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं बहुत सारे कुत्ते हैं, गाय हैं और गरीब लोग जो भिखारी हैं वहां पर हैं। और संगीता होती है वहां पर, संगीता का घर पर एक नौकर था, वो गरीब लोगों को, गरीब जो गाय थी उनको खाना खिला रहा था। और संगीता होती है वो कुत्तों को खाना खिलाती है और जो भिखारी लोग थे उनको भी खाना खिलाती है। दोस्तों यह सब वो डॉक्टर साहब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, सोचते हैं पहले ये मुझको मना करती थी, इन्हीं सब कामों के कारण इसने मुझसे तलाक लिया था और आज इसके अंदर इतना बदलाव कैसे, आज ये गरीब लोगों की और कुत्तों को और गायों को खाना क्यों खिला रही है। तो वे सोच में पड़ जाते हैं और उसके बाद में संगीता होती है उनको खाना खिलाने के बाद में उनको डॉक्टर राजेश को अंदर ले जाती है। उसके बाद में टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। डॉक्टर साहब होते हैं और संगीता दोनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में वार्तालाप होता है उनमें। तभी संगीता कहती है डॉक्टर साहब आप ऐसा करो, अब आप इसी घर में रहो और पहले वाली बात कर लो। लेकिन जो डॉक्टर साहब थे वो मना कर देते हैं, कहते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ खाने पर आया था, मैं फिर अपने घर में रहूँगा। जो संगीता होती है उससे कहती है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप चाहे कुत्तों को खाना खिलाना, चाहे गरीबों की मदद करना, हॉस्पिटल में भी गरीबों का फ्री इलाज करना, और चाहे जो भिखारी लोग होते हैं उनको कपड़े पहनाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी जो चाहे करना। लेकिन जो डॉक्टर साहब होते हैं वो मना कर देते हैं, मैं नहीं कुछ करूँगा, मैं सिर्फ अपने घर पर ही रहूँगा। तभी दोस्तों संगीता कहती है क्या आपको मेरी याद नहीं आती, अपने बच्चे की याद नहीं आती। तब दोस्तों डॉक्टर साहब कहते हैं कहाँ है मेरा बेटा, वो मुझे ज़रूर मिलाओ उससे। तभी वहाँ पर वो अपने बेटे को आवाज़ मारती हैं। वहीं पर उनका बेटा होता है, वो आता है और अपने पिताजी के चरण छू लेता है। जिसके पिता डॉक्टर राजेश होते हैं, वो राजेश डॉक्टर अपने बेटे को गले से लगाते हैं और पीठ को थपथपाते हैं और शाबाशी देते हैं। और दोस्तों संगीता के कहते हैं अपना बेटा अब तो बड़ा हो चुका है, इसकी पढ़ाई अच्छे से करना। दोस्तों संगीता कहती है आप इसी घर में रहो और अपने बच्चे को भी देखो और अपना हॉस्पिटल भी देखो। तो डॉक्टर राजेश मना कर देते हैं मैं यह नहीं कर सकता। तो संगीता कहती है कि आपको अपने बेटे की याद नहीं आती। तब डॉक्टर राजेश बताते हैं इसी की बदौलत तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ, इसी ने मुझे बताया था कि पिताजी हॉस्पिटल में इंटरव्यू चल रहा है, आप चले जाइए। इसी की बदौलत मैं उस हॉस्पिटल में गया था और ये बीच बीच में मुझसे मुलाकात करता रहता था, ये मुझसे मिलता रहता था। तो संगीता कहती है तो बहुत अच्छी बात है, आप बाप बेटे आपस में मिलते रहते हो और आप ऐसा करो हमेशा के लिए यहीं रहो। तो डॉक्टर राजेश होते हैं वो मना कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तब दोस्तों वहाँ से वो चले जाते हैं, वो नहीं मानते हैं और नहीं रुकते हैं। दोस्तों उनका बेटा होता है वो अपनी माँ को समझाता है, कहता है माँ कोई बात नहीं, पिताजी जब आपसे यह काम करते थे तो आप मना करती थीं और आपने उनसे तलाक ले लिया। अब क्या फ़ायदा है सोचने से, अब आप उनकी भलाई करती हो। अब कोई बात नहीं, अब पिताजी संसार की सेवा करना चाहते हैं और वो महात्मा हो चुके हैं, उनको जो भी करना है करने दो, इसी में हमारी भलाई है। तब दोस्तों इस तरीके से किस तरीके से एक जो औरत होती है बाद में चलकर सुधर जाती है अपने पति के चलते, और पहले उसको समझ में नहीं आया था और अब उसका पति नहीं मानता है। दोस्तों जो परिवार होता है एक बार अलग हो जाए उसके बाद में जुड़ नहीं पाता है, यह बात सच्चाई है। और दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपने सुनी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो संगीता है उसने बाद में सही किया या गलत। और मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।